नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आपने फ़िक्र नज़र पर देखना शुरू कर दिया है दिन भर की 5 बड़ी खबरें। आइए पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं, फिर तमाम खबरें तफसील से जानेंगे। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने इआदा किया कि वो केरला में शहरियत तरमीमी कानून को नाफिज नहीं करेंगे। अपनी हुकूमत की पहली सालगिरह पर मुनक़्क़िद तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला इन ख़यालात का इजहार किया। बिहार के शहर मुंगेर में वाक़ गंगा पुल पर सड़क की आमद व रफ्त 5 जून तक मुअत्तल रहेगी। जामिया रहमानी में अंजुमन नादियुल अदब की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें मुतअद्दिद तलबा ने ज़बान व बयान की अफादियत पर खिताब किया। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम भारत के साथ T20 सीरीज़ के लिए दिल्ली पहुंच गई है। दोनों टीम के दरमियान 9 जून को पहला मुकाबला होगा। दिन भर की 5 बड़ी और अहम खबरें देखिए रोजाना रात 9 बजे सिर्फ फिक्र नजर ऑफिशियल पर। फिक्र नजर ऑफिशियल। अब आइए इन खबरों का तफसीली जायज़ा लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी कोविड से मुतासिर हो गई हैं। इससे कबल उनकी वालदा सोनिया गांधी भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि वो कोविड से मुतासिर हो गई हैं। कोरोना के हल्की अलामत है। उन्होंने खुद को कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक घर में आइसोलेट कर लिया है। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने जोर देकर कहा कि उनकी हुकूमत मुतनाज़ शहरियत तरमीमी कानून को नाफिज नहीं करेगी। अपनी हुकूमत की पहली सालगिरह की तकरीब के अख्ताम पर मुनक़्क़िद एक तकरीबात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून पर हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है और ये जारी रहेगा। वज़ीर आला ने कहा कि हमारा मुल्क सेकुलरिज़म के उसूल पर काम करता है, जैसा कि भारत के आइन में बताया गया है। आजकल सेकुलरिज़म को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। लोगों का एक मखसूस गिरोह इसको लेकर बहुत परेशान है। वाज़ेह रहे कि पिछले महीने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल के सिल्लीगुड़ी में कहा था कि कोरोना वायरस के वबा ख़त्म होने के बाद शहरियत तरमीमी कानून नाफिज किया जाएगा। मुंगेर गंगा नदी में नौतामीर शुदा पुल पर 3 जून से लेकर 5 जून तक सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आमद व रफ्त मुअत्तल रहेगा। मुंगेर इंतज़ामिया ने आमद व रफ्त बंद रखने की जानकारी दी है। इस दौरान NHI पुल की जांच पड़ताल करेगी, उसकी मजबूती का अंदाज़ा लगाएगी। वाज़ेह रहे कि 2774 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल पर आए दिन हादसात रोनमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम में सख्त तशवीश है। जामिया रहमानी खानका मुंगेर में तलबा के अंदर किताबी सलाहियत के साथ साथ ज़बान व बयान और तहरीरी इस्तेदाद पैदा करने की भी गैर मामूली कोशिश की जाती है। वाज़ेह रहे कि जामिया रहमानी में अंजुमन नादियुल अदब के ज़ेर एहतमाम हर जुमेरात को मुतअद्दिद ग्रुप्स में तक़सीम करके तलबा के अंदर तकरीरी सलाहियत पैदा करने की कोशिश की जाती है। अंजुमन नादियुल अदब ने बड़े बड़े खुतबा तैयार किए हैं, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत मौलाना वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शमसाद साहब रहमानी, मौलाना खालिद साहब रहमानी, मौलाना अब्दुस्सुबहान साहब रहमानी, मौलाना नईम साहब रहमानी काबिल ज़िक्र हैं। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम जुमेरात को दिल्ली पहुंच गई है। IPL में हिस्सा लेने वाले क्विंटी डी कॉक, डेविड मिलर और गेक्सो रिबाडा पहले से भी भारत में मौजूद थे। अब इस सीरीज़ के लिए टीम से जुड़ जाएंगे। जनूबी अफ्रीका की टीम की क़यादत टेम्बा बाउमा कर रहे हैं। भारत के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम ने कई नौजवान चेहरों को मौका दिया है। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज़ खेले जाएंगे। नाजरीन, खबरनामा में इतना ही। फिक्र नज़र अब आपके लिए हर रोज़ रात 9 बजे दिन भर की 5 बड़ी खबरें लेकर आएगा। अगर अब तक आपने फ़िक्र नज़र ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस खबरनामा को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। अगर आप खबरनामा की पुरानी किस्तें देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।